बात साल 1984 की है, जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। पूरे देश में शोक का माहौल था, जिसमें कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त लहर, खास तौर पर राजीव गांधी के प्रति लोगों की सहानुभूति थी। उस साल जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला, शानदार जीत हासिल हुई थी। उस वक्त भोपाल की लोकसभा की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी के.एन. प्रधान ने शानदार जीत हासिल की। भोपाल लोकसभा सीट पर यह कांग्रेस का सबसे बेहतर, सबसे शानदार प्रदर्शन था, जिसमें कुल मतों का 61.73% वोट के.एन. प्रधान को मिला, जो अब तक इस सीट पर कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिला। ये शानदार जीत थी, बड़ी जीत, जिसमें मिलने वाले वोटों का रिकॉर्ड है जो कोई भी नहीं तोड़ पाया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गरीब तक न्यूज। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए कलम की स्याही है, ताकत है, आशीर्वाद है, सपोर्ट है, मोटिवेशन है। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन समय का चक्र है, वोटरों का मूड है, मुद्दों और प्राथमिकताओं वाली बात है कि अगले ही चुनावों में यानी कि वर्ष 1989 में के.एन. प्रधान को चुनाव हारना पड़ा, जिनकी जगह भारतीय जनता पार्टी के सुशील चंद्र वर्मा चुनाव जीत गए। फिर इस सीट पर ऐसा संयोग बना कि इस सीट पर कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। आगे इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। भोपाल को भाजपा का गढ़ और पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सीट माना जाने लगा। प्रज्ञा ठाकुर को पिछले लोकसभा चुनाव में इसी भोपाल सीट से पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, जो उनके विवादित बयानों के कारण काफी चर्चा में रहा। इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा था। दिग्विजय सिंह को 5 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे, मगर उसके बावजूद प्रज्ञा ठाकुर 3,64,000 वोटों से चुनाव जीते। भोपाल की सीट पर पहले भी कई जाने माने लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी और उमा भारती ने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। 1991 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान इस सीट से हार गए थे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। पिछली बार प्रज्ञा ठाकुर और दिग्विजय सिंह ने भोपाल से चुनाव लड़ा था। इस बार दोनों ही इस लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रज्ञा ठाकुर के साथ पार्टी में अंदरूनी ऐसा कुछ राजनीति हो गया कि उनको पार्टी ने दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। उनकी जगह महापौर रह चुके आलोक शर्मा को पार्टी ने टिकट दे दिया है। हालांकि शर्मा को हाल ही में संपन्न विधानसभा के चुनाव में भोपाल उत्तर विधानसभा की सीट से हार का सामना करना पड़ा था। इधर दिग्विजय सिंह ने 33 साल बाद अपने राजनीतिक क्षेत्र राजगढ़ से इस बार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहती हैं। संसद में वर्ष 2019 में एक चर्चा के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा था। इससे पहले भी वो मुंबई हमलों के दौरान मारे गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हेमंत करकरे पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में घिरी थी। हालांकि उनके विवादित बयानों को लेकर भाजपा ने उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं, बल्कि ये जानते हुए भी कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट केस में आज भी अभियुक्त हैं, पार्टी ने उन्हें 2019 लोकसभा चुनाव में भोपाल से प्रत्याशी बनाया था। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीखू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात्रि 9:35 पर एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए और 101 लोग घायल हुए थे। इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक ये मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। महाराष्ट्र एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में इसकी जांच की और इस नतीजे पर पहुंची कि उस मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे। प्रज्ञा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रह चुकी थी। पुलिस ने पुणे, नासिक, भोपाल, इंदौर में जांच सेना के एक अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। इसमें हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम सामने आया और साथ ही सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे का नाम भी सामने आया। एटीएस चार्जशीट के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मोटरसाइकिल उनके नाम पर होना था, जिसके बाद प्रज्ञा को गिरफ्तार किया गया। उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून लगाया गया। चार्जशीट के मुताबिक जांचकर्ताओं को मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बीच एक बातचीत पकड़ में आई, जिसमें मालेगांव धमाके मामले में प्रज्ञा ठाकुर के किरदार का जिक्र था। लेकिन इस बार पार्टी को उनके विवादित बयानों और कारनामों से खुद को अलग करते हुए देखा गया है, जिसकी वजह से उनका टिकट काट दिया गया। टिकट कटने पर जब पत्रकारों ने प्रज्ञा से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए
तो उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से मीडिया उन्हें बदनाम करने की हर कोशिश कर रहा है और वो अब मीडिया से बात करना नहीं चाहती हैं। उनका कहना था कि उनके बयानों को मीडिया ने हमेशा तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पीटीआई ने उनके हवाले से लिखा, अब मुझे जो कहना होगा उसका वीडियो मैं अपने सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, वहीं से आप लोग ले लीजिएगा। अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पीएम मोदी पर उंगली उठा सके, जबकि उन्हें मालूम है कि पीएम मोदी के बगैर भाजपा में पत्ता तक नहीं हिलता। ये तो मामूली एक टिकट की बात थी। कुछ लोग कहते हैं कि पिछला चुनाव जैसा इंटरेस्ट इस बार के चुनाव में नहीं है। पिछली बार एक तरीके से हिंदुत्व आइकॉन प्रज्ञा ठाकुर एक तरफ थी तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह थे, जो पूरे समय आरएसएस या बीजेपी पर अटैक कर रहे थे। अब दोनों ही किरदार भोपाल सीट से नहीं लड़ रहे हैं, तो पिछला जो चुनावी परिदृश्य था इस बार वो पूरी तरह से पलट गया है। जानकारों को लगता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव के दौरान भोपाल में बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण था, लेकिन इसके बावजूद दिग्विजय सिंह ने पार्टी के कहने पर अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कई वर्ष पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बावजूद जब पार्टी ने उन्हें साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मैदान में उतारा तो उन्होंने बिना इनकार किए इस फैसले को स्वीकार किया और अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी। समाज में इतने ध्रुवीकरण के बावजूद दिग्विजय सिंह को 5 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। ये इस बात का संकेत है कि वो सर्वमान्य नेता हैं, जो प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं। बरोलिया का कहना था कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि उन्हें चुनाव लड़ना है। इस फैसले को उन्होंने फिर से स्वीकार कर लिया और वो इस बार राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस की उम्मीदें जगी हैं कि वो इस बार लोकसभा के चुनावों में पहले से बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस बार कांग्रेस ने भोपाल जिले की ग्रामीण कमेटी के अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है, जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। अरुण श्रीवास्तव की मां भी जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इस सीट पर कायस्थ मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद दिग्विजय सिंह का लोकसभा का चुनाव लड़ना इस बात की तरफ संकेत देता है कि वो कांग्रेस पार्टी के एकमात्र जन नेता हैं, जो इस तरह की चुनौती को बार बार स्वीकार कर देते हैं। देखा जाए तो मात्र ये एक संयोग ही है कि भोपाल की सीट पर पिछले लोकसभा के चुनावों में दिग्विजय सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और सबसे बड़ी हार भी उन्हीं की हुई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दिग्विजय सिंह की हार का एक और कारण भी था और वो कारण था कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी। आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसी ही जमीन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।